गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स्थ क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं। अपनी क्लास में लास्ट टाइम हमारा टॉपिक चल रहा था पैराग्राफ राइटिंग का। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग में हमने कुछ पैराग्राफ्स की स्टडी की थी। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं हमें एक न्यू पैराग्राफ पढ़ना है। इससे पहले के वर्क जो आपको होमवर्क में दिए जाते हैं आपने लर्न किए होंगे, आपने उसको नोट डाउन किया होगा और नोटबुक बिल्कुल परफेक्ट होगी। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। किसी तरह का बेटा इसमें केयरलेस वर्क मत करना, लापरवाही मत करना, क्योंकि जैसे जैसे वर्क इकट्ठा होता जाएगा वैसे वर्कलोड बढ़ता जाएगा और जब एग्जाम एक पास में आएंगे, एक साथ टेस्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो इट इज वेरी हार्ड फॉर यू, बहुत कठिन होगा आपके लिए। ठीक है, तो जो वर्क आपको बताया जाता है, कंटिन्यू जो क्लास में करवाया जाता है, उस वर्क को आप कंटिन्यू ही अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए। जैसे टीचर आपको टीचिंग करवाते हैं, किसी टॉपिक की रीडिंग करवाते हैं, जैसे पैराग्राफ में रीडिंग करवाता हूं आपको, ट्रांसलेशन आपको करवाता हूं, एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूं, बिल्कुल ऐसे ही आपको घर पे रिवाइज करना है। घर पे बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ना है। आपकी नोटबुक्स स्कूल में मंगवाई जा रही है। बहुत सारे बच्चों ने नोटबुक्स में अच्छा काम किया है, उनको चेक किया जा रहा है, उनको मार्किंग दी जा रही है। जिनकी नोटबुक नहीं आई है, अवेलेबल नहीं है, उनके एब्सेंट लगाई जा रही है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। जिन बच्चों की नोटबुक आई है उनको चेक किया जा रहा है और उनकी मिस्टेक्स बताई जा रही है, उनको वापस दी जा रही है, क्योंकि बच्चे वो है जो एक्टिव है, जो अपना वर्क टाइम पर फिनिश करते हैं, लर्न करते हैं और नोट डाउन में नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट करते हैं। ठीक है, फिर इसीलिए आप कंटिन्यू अपने वर्क में लग जाइए। अगर आपने कुछ वर्क आप बाकी है, आपने नहीं किया है, तो आप तुरंत किसी की नोटबुक लीजिए, उस वर्क को आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन है स्पेशली गवर्नमेंट के और हमारे स्कूल से चलाए जा रहे जो एडवाइजरी है उसके। आपको इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक न्यू पैराग्राफ आपके सामने है। इसका नाम है द पोस्टमैन, डाकिया। ठीक है, पोस्टमैन कौन होता है, डाकिया कौन होता है, अब इस बारे में आप जो है कम जानते होंगे, क्योंकि आपको कोई मैसेज करना है आज, तो आप तुरंत मोबाइल अपने ऑन करेंगे और मैसेज कर दोगे। किसी तरह का कोई न्यूज़ देनी है, आप तुरंत व्हाट्सएप खोलेंगे और व्हाट्सएप में अपने कॉन्टैक्ट नंबर से आप सेंड कर दोगे या उससे मंगवा लोगे। पैसा भेजना है
तो आज फोन पे, गूगल पे, बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो तुरंत यहां से पैसा भेजा जा सकता है, वहां से मंगवाया जा सकता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब इस पोस्टमैन का यही वर्क हुआ करता था। मोबाइल नहीं थे, ये वर्क हुआ करता था। आज भी ये वर्क करते हैं, लेकिन इनका वर्क कुछ कम हो गया है क्योंकि मोबाइल ने सारा वर्क ले लिया है। फिर भी जहां पर मोबाइल फैसिलिटी नहीं है, किसी को मैसेज देना है, पैसे भेजने, मंगवाने, किसी का इनविटेशन कार्ड देना है, किसी का परमिशन लेटर लेना है, इंटरव्यू लेटर देना है, तो ये सारे वर्क जो है आज भी पोस्टमैन करते हैं। इनका वर्क होता है, पोस्टमैन का वर्क होता है पोस्ट करना किसी मैसेज को, किसी वस्तु को, किसी तरह के पैसों के, रुपयों के। जैसे आज कुरियर करते हैं, कुरियर है ना, डिलीवरी मैन आता है और बॉक्स दे के जाता है, पार्सल दे के जाता है। ऑनलाइन मंगवाता है ना, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, और भी बहुत सारे ऐसे एजेंसी है जो ऐसे वर्क करती है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था और मोस्टली वर्क पोस्टमैन का ही हुआ करता था। आज भी वर्क करते हैं लेकिन कम हो गया है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सिंपल होते हैं बिल्कुल, एक यूनिफॉर्म अलग होती है, ड्यूटी हार्ड होती है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में हमें पढ़ना है और इसी के बारे में, एक पोस्टमैन सब्जेक्ट के बारे में जितनी बातें हम जानते हैं उसको पढ़ना और उसको समझना ही ये पैराग्राफ होता है। समझ गए बात को? तो बेटा पोस्टमैन होता है, मैंने आपको बता दिया, इसका हिंदी में होता है डाकिया। जो डाक यानी पोस्ट यानी लेटर, पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स और बहुत सारे वस्तुएं को लेना और ले जाना का वर्क करता है, वो पोस्टमैन होता है। तो शुरू करते हैं। A postman is an important public servant. A postman, एक डाकिया या पोस्टमैन जो होता है, महत्वपूर्ण सरकारी सेवक होता है। पब्लिक, सार्वजनिक, जनता का सेवक होता है। सर्वेंट में होता है नौकर या सेवक, ठीक है। पब्लिक में होती है जनता या सार्वजनिक, जनता का सेवक होता है। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, यानी जनता हमारी सेवा करते हैं। जो सरकारी एजेंसियां जितनी भी है, गवर्नमेंट की एजेंसियां, वो सिर्फ पब्लिक की सेवा के लिए होती है। पब्लिक से ज्यादा वसूलना नहीं है उनका वर्क, लूट मचाने का नहीं है, वो सिर्फ आपकी सेवा के लिए ही होते हैं। वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं जो पब्लिक की सेवा करते हैं। पब्लिक से कुछ नहीं लेते, पब्लिक को देते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, कितने लाखों रुपए की बिल्डिंग्स बनाते हैं, कितने टीचर को सैलरी मिलती है, कितना फर्नीचर लगता है, कितना उसमें कंप्यूटर सेट होते हैं, कितना वर्क उनको करना पड़ता है। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है ये गवर्नमेंट की दी हुई है और हमें उसको कुछ नहीं देना। हमें कुछ टैक्स देना होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जितना गवर्नमेंट हमारे लिए करती है सेवा, वो सर्वेंट का वर्क होती है, सरकार सेवा करती है। तो पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी एक सेवक होता है, ये महत्वपूर्ण, ये डाकिया। ही इज वेरी यूजफुल, वह बहुत उपयोगी होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, उपयोगी होता है, उसका बहुत यूज होता है सोसाइटी में, पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा वर्क करता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप, जागता है, उठता है, नींद खुलती है, ठीक है। ही गेट्स अप, वह जागता है, अर्ली, जल्दी, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, वह सुबह के समय जल्दी जागता है। ही वियर्स, वह पहनता है, WEARS, पहनना, वियर। ही वियर्स, वह पहनता है, खाकी यूनिफॉर्म, खाकी पोशाक, उसकी ड्रेस जो होती है, उसकी यूनिफॉर्म जो होती है वो खाकी कलर में है। शर्ट भी खाकी कलर में, पैंट भी खाकी कलर में, और ऊपर कैप भी होती है। आजकल कैप कम रखते हैं, नहीं रखते, पहले रखते थे।
तो ये उसकी खाकी यूनिफॉर्म होती है, ये गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई होती है। तो खाकी जो यूनिफॉर्म या पोशाक वो पहनता है, ही गोज टू द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस जाता है, गोज जाता है, टू द पोस्ट ऑफिस डाक खाने में। यानी पोस्टमैन का जो ऑफिस है, पोस्टमैन का जो ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस होता है। इसका सारा वर्क यहीं पे होता है, यहां से इसको कहां जाना है, क्या वर्क करना है पूरे डे में, वो इसको बताया जाता है, पोस्टमैन को समझाया जाता है। यहां से वो सारे लेटर्स लेता है, यहां से पार्सल्स लेता है ना, ये वर्क वहां पे जाता है, वहां से शुरू होता है। ठीक है, यस, ही गोज टू द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस जाता है। ही टैक्स, वह लेता है, वहां जाने के बाद में वो लेता है लेटर्स, पत्रों को, जितने भी पत्र होते हैं, जितने भी पार्सल्स होते हैं, उन सभी को वो वहां से इकट्ठा करता है। ही हैज ए बैग, और उसके पास एक बैग होता है, एक बैग रखता है वो। ही कीप्स लेटर्स, वह लेटर्स रखता है। पार्सल्स, वे पार्सल यानी एक बॉक्स में सामान डाल के पैक करके बॉक्स को भेजना होता है, उसे पार्सल कहते हैं। किसी बॉक्स में, किसी टिफिन में, किसी पॉट में कुछ सामान डालो और उसको पैक करो, उसके बाद में आगे सेंड करने को पार्सल कहते हैं। ठीक है, ही कीप्स, वह रखता है लेटर्स, पत्रों को, पार्सल्स, उन डिब्बों को, पार्सल्स को, एंड मनी ऑर्डर, और मनी ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स होता है रुपयों, पैसों, रुपए को, एक ऐसा परफॉर्मा होता है जिसमें पैसे लिखे होते हैं, और वो बाहर से भेजते हैं किसी व्यक्ति के पास में, तो पैसों का लेन देन भी जो करता है एक वो मनी ऑर्डर होता है, और उसका पोस्टमैन का ये काम होता है, पैसों को भेजना। आपके फादर कोलकाता में वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, आज सैलरी आनी है तो आपको कोलकाता से कैसे भेजेंगे वो? हाउ विल ही सेंड यू मनी? यू डोंट नो, बट आई विल टेल यू। आज तो बैंक में पैसा जमा करा दो, यहां बैंक से जाके ले लो, एटीएम से निकलवा लो, या फोन पे वहां से लगा के यहां फोन पे से ले सकते हो, गूगल पे से ले सकते हो। लेकिन उस समय अगर कोलकाता में आपके पापा या दादाजी काम करते थे तो कोलकाता के पोस्ट ऑफिस में जाकर के पैसा जमा कराते वो, और वहां से मनी ऑर्डर पोस्टमैन यहां से जो है यहां बीकानेर में, यहां का पोस्टमैन आपको मनी ऑर्डर यानी उस परफॉर्मे पर लिखे हुए पैसे आपको घर ला करके देता। कितनी फैसिलिटी होती, कितना वर्क करता है, ये पोस्टमैन का वर्क होता है। तो ये मनी ऑर्डर जो है उसको भी डालता इन इट, इस बैग में, यानी जिसको पैसे दे रहा होता मनी ऑर्डर, वो भी उसको उसमें डालता बैग में, पार्सल्स डालते और लेटर्स को भी डालता है। यानी ये वर्क उनका पोस्टमैन का होता है। अब डालने के बाद क्या करते हैं वो? ही गोज राउंड, वह घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? इस स्ट्रीट में गए, इस गली में गए, फिर उस व्यक्ति को देना लेटर या पार्सल, फिर वहां से दूसरी गली में गए, वहां से देना उसको, फिर उसके पास गए, फिर उसके पास गए, फिर उसके पास गए, ऐसे उनको घूमना पड़ता है। ही गोज राउंड, वह गोल चक्कर लगाता है, यानी गलियों में घूमते हैं, एंड रिवर्स, और बांटते हैं लेटर्स, पत्रों को, जो भी जिससे रिलेटिव जो लेटर हो, पार्सल हो, मनी ऑर्डर हो, एनीथिंग एल्स, सभी उन व्यक्ति को पहुंचाते हैं। समझ में आ रहा है? उन व्यक्तियों को जाकर के वो देते हैं। वो उनका काम घूमने का होता है, बहुत ज्यादा। सुबह जल्दी जाना होता है, पोस्ट ऑफिस में वर्क करना होता है, लेटर्स लेना होता है, वहां से फिर हर एड्रेस पे पहुंचाना होता है। ठीक है, ये वर्क होता है उनका।
हिज बिहेवियर इज गुड, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, कभी वो गुस्सा नहीं करते। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना वर्क करता रहता है, उनको गुस्सा नहीं आता, किसी से व्यवहार खराब नहीं करते, क्योंकि हर व्यक्ति से उनका काम पड़ता है, हर पर्सन से उनको लेना देना पड़ता है, इसलिए हिज बिहेवियर इज गुड, उनका व्यवहार अच्छा होता है। गुड मीन्स होता है अच्छा, बिहेवियर व्यवहार, हिज उनका व्यवहार अच्छा होता है। हिज ड्यूटी इज हार्ड, और उनका कर्तव्य या ड्यूटी जो होती है ना, वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होती है, क्योंकि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाना और अपने वर्क को ठीक तरीके से शुरू करना, और फिर राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड करते रहिए, हर पर्सन के पास में जाकर के उनको बताना, उनको उनका जो मटेरियल है, जो उनका सामान है, उनको देना, फिर लौट के आना, रिपोर्ट करना ऑफिस में आकर के, किसके बच गए, किसके नहीं बचे, किसको दिया, ये सारा वर्क जो है उनको करना पड़ता है। तो उनकी ड्यूटी जो है बहुत क्या होती है, हार्ड होती है। हिज ड्यूटी इज हार्ड, बहुत हार्ड ड्यूटी होती है। वी वेट, हम इंतजार करते हैं, वेट इंतजार करना, ठीक है, फॉर हिम, उनके लिए। अब हम पोस्टमैन का इंतजार करते हैं, इंतजार क्यों करते हैं, क्योंकि रीजन है इसका, अगर आपका ब्रदर किसी इंटरव्यू देने जा रहा है तो इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू लेटर चाहिएगा, बिना लेटर के वहां इंटरव्यू कैसे देंगे। आपकी सिस्टर का एग्जाम है, जयपुर देने जाना है, परमिशन लेटर चाहिए उसके लिए, परमिशन लेटर बिना कौन एंटर करने देगा, परमिशन लेटर जरूरी होता है, इंटरव्यू लेटर जरूरी होता है, किसी का अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है, जॉब लग गई, और बिना फाइनल कैसे हुआ जॉब लगी, वो लेटर का वेट करना होता है, किसी के पास मनी की जरूरत होती है, किसी पर्सन ने बाहर से भेजा है पैसा, उन पैसों की जरूरत होती है, तो उसके लिए वो वेट करते हैं। यानी हर पर्सन की अलग अलग नीड होती है, हर पर्सन की अलग अलग जरूरत होती है, उसके लिए वो उसका वेट करते हैं। समझ में आ रहा है? गुड। ही इज ए गुड पर्सन, वे बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। वी लाइक इट, और हम इसके काम को पसंद करते हैं, उस व्यक्ति को भी पसंद करते हैं, उसके काम को भी हम पसंद करते हैं, उसका वर्क जो है उसको बहुत हम लोग लाइक करते हैं। तो ये जो है 14-15 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, और इनको हमने बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग की है। एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन मैंने आपको करके बताया, इनको आपको वापस रिवाइज करके देखना है, और इसके कौन कौन से वर्ड मीनिंग्स है वो मैं आपको नीचे इसमें वर्ड मीनिंग हेडिंग से समझा रहा हूं, ठीक है। यस, IMPORTANT, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट होता महत्वपूर्ण। USEFUL, यूजफुल, उपयोगी, यूजफुल उपयोगी, कितना यूजफुल है उसके बारे में बताना होता है। गेट्स अप, जल्दी उठता है, गेट्स अप का मतलब जागना होता है या उठना होता है, ठीक है। गेट अप एस लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगल पर्सन के लिए आया है, गेट अप से बना है गेट्स अप, उठता है, ये जागता है। PUBLIC, पब्लिक, SERVANT, सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट मीन्स सार्वजनिक नौकर या जनता का सेवक, ठीक है, जनता का सेवक होता है वो पब्लिक सर्वेंट कहते हैं उसको, ठीक है। टैक्स लेता है, TAKES, टैक्स मीन्स होता है लेना, टेक मीन्स लेना होता है, और एस लग गया क्योंकि ये सिंगल पर्सन के लिए है, पोस्टमैन के लिए वर्ड लिया हमने, यूज को प्रेजेंट टेंस में लिया, तो फिर टैक्स अप मीन्स लेता है, वो पार्सल्स लेता है, डिलीवरी के लिए जो भी वस्तु होती है, जो थिंग्स होती है उनको लेता है, ठीक है। टैक्स, DELIVERS, डिलीवर्स, देता है, बांटता है, डिलीवरी करना, वही प्रेजेंट टेंस का है, और पोस्टमैन के लिए वर्ड है, सिंगल पर्सन के लिए वर्ड है, तो फिर क्या है, सिंगुलर वर्ब बनाई इसको, तो फिर डिलीवर्स एस लगाया। वैसे डिलीवर होता है वर्ड, मेन वर्ब डिलीवर है, एस लगा दिया क्योंकि इसे प्रेजेंट टेंस में दिखाया और सिंगल पर्सन या सिंगुलर फॉर्म में दिखाना है। तो डिलीवर्स मींस होता है देता है या बांटता है,
ठीक है। नेक्स्ट, BEHAVIOUR, बिहेवियर, व्यवहार। बिहेवियर में से होता है व्यवहार, ठीक है। DUTY, ड्यूटी, कर्तव्य। ड्यूटी में से होता है कर्तव्य, यानी इट मीन्स आपका कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। आपकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी करना। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का वर्क होता है स्टडी करना, लर्न करना, रिवाइज करना, होमवर्क कंप्लीट करना, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना, और जितने भी एल्डर्स है घर में उनका सबका रिस्पेक्ट करना, उनका जो है उनको ओबे करना, आज्ञा का पालन करना। ये आपका ड्यूटी है। आपकी मम्मी की ड्यूटी क्या है, मदर की ड्यूटी क्या है। मदर की ड्यूटी क्या है, खाना पकाना, बच्चों की केयर करना और घर का ध्यान रखना। ये मम्मा का ड्यूटी है। पापा का ड्यूटी क्या है, फादर की ड्यूटी क्या है, सिर्फ अर्निंग, पैसा कमाना। सुबह से लेकर रात तक पापा काम करते हैं, वर्क करते हैं, काहे के लिए, मनी के लिए, पैसों के लिए। वो पैसा लाते हैं, वो मनी लाते हैं, तभी आपके घर का खर्चा निकलता है। जितना भी एक्सपेंसिव होती है सब आपको टैकल करना पड़ता है। तो ये अलग अलग पर्सन की अलग अलग ड्यूटीज होती है। सोल्जर्स की क्या ड्यूटी है, बॉर्डर पे जाकर के उनकी बॉर्डर को ध्यान रखना, किसी एनिमी को एंटर नहीं होने देना, एनिमी के साथ में अटैक करके उसको जो है उसको डैमेज करना। ये सब वर्क उनका होता है। अलग अलग पर्सन की अलग ड्यूटी होती है, ठीक है। ड्यूटी में होता है कर्तव्य, ठीक है बेटा। WAI की वेट में होता है इंतजार करना। तो इतने सारे वर्ड मीनिंग्स आपके सामने हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई वर्ड मीनिंग नजर नहीं आता या आपको समझ नहीं आता या इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो आपको मैंने हर वर्ड मीनिंग का ट्रांसलेशन बता दिया, मीनिंग समझा दिया। जैसे यूनिफॉर्म है तो आपको पता है, नहीं पता तो इसमें ऐड कर सकते हो आप। इट मीन्स यूनिफॉर्म मतलब होता है पोशाक, ठीक है। स्कूल की यूनिफॉर्म अलग होती है, सोल्जर्स की अलग होती है ना। किसी वर्कशॉप में वर्क करते हैं उसकी अलग होती है, हर की यूनिफॉर्म, कॉलेज की अलग होती है। तो यूनिफॉर्म जो है उसका मतलब पोशाक होता है। अर्ली में होता है जल्दी, ठीक है। तो इसमें फिर भी आपको कोई समझ नहीं आए तो आप जो है आप लिख सकते हो और इसमें ऐड कर सकते हो। इन सारे वर्क को बेटा आपको नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है। हम बार बार कहते हैं क्योंकि आपके लिए ही कर रहे हैं। ये किस लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, वाई डू वी वर्क हार्ड, इट इज ओनली फॉर यू माई चिल्ड्रन, माई स्टूडेंट्स, सिर्फ आपके लिए, मेरे बच्चों, आपके लिए। इसलिए आपको इन सबको नोटबुक में उतारना है, रीडिंग करनी है, रिवाइज करना है, ताकि हमारी मेहनत बेकार नहीं हो। आपके लिए हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, उसका बेनिफिट ले लीजिए और घर पे रहिए, हेल्दी रहिए, हैंड सैनिटाइजर का यूज कीजिए, मास्क का यूज करना इफ यू गो आउट। यदि आप बाहर जाते हो, जैसे मैं लगाता हूं मास्क, ये देखिए है ना, रखता हूं ना, ये देखिए, तो आप भी मास्क रखिएगा। अननेसेसरी आपको आउट नहीं होना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पे रहिए, सेफ्टी रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।